सेट 5 प्रोग्राम 1 की बात करते हैं। इसमें हमें बोला है एक प्रोग्राम ऐसा बनाना है जो कि बेसिक टाइप टू क्लास टाइप चेंज करे, फिर क्लास टाइप टू बेसिक टाइप चेंज करे फॉर डिस्टेंस क्लास। अब देख, जैसे डिस्टेंस अगर हम बोले तो कितना डिस्टेंस है, मान लो मैंने बोला 3 फीट 12 इंचेस, 12 नहीं बोलती, चलो 7 इंचेस ऐसा करके बोला, ये हमारा एक डिस्टेंस हो गया। ठीक है, अब एक तरीके से तो ये हो गया कि हम डिस्टेंस को ऐसे डिनोट कर सकते हैं, और सिर्फ मैं ऐसे भी कर सकती हूँ ना, जैसे 1 फीट में होते हैं 12 इंचेस, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 इंटू 12 तो हो जाएगा 36 प्लस 7 इंचेस 43 इंचेस हो गया। तो हम डिस्टेंस को ऐसे भी बोल सकते हैं कि 43 इंचेस हैं जो डिस्टेंस है A to B, ऐसा मान लो A to B। ठीक है, और ऐसा भी बोल सकते हैं 3 फीट 7 इंचेस। तो जब हम डिस्टेंस क्लास बना रहे हैं ना, क्लास डिस्टेंस ऐसा हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर मैं बोलूँ डिस्टेंस A, वो हमें क्या दिखा दे, इस टाइप का दिखा दे, फीट और इंच में दिखा दे। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा क्लास टाइप, ऐसा टाइप दिखाना मतलब क्लास टाइप। और दूसरा बेसिक टाइप मीन्स जैसे इसी चीज़ को हम कैसा लिख सकते हैं 43। तो पहले हमें बोलना है, दिखाना है टू कन्वर्ट बेसिक टू क्लास टाइप, जैसे 43 इंचेस को इसमें कन्वर्ट करना क्लास में। तो एक प्रोग्राम ऐसा बनाना है, फिर हमें क्या दिखाना है, क्लास टू बेसिक टाइप, मतलब ऐसा कोई वेरिएबल A ऐसा दे रखा है ऐसा टाइप का, तो उसे चेंज करके दिखाना है ऐसा। तो ऐसा कुछ कोड हमें क्रिएट करना है। ठीक है, तो हमने क्लास डिस्टेंस बना दिया। डिस्टेंस के लिए हमें क्या चाहिए, फीट और इंच चाहिए। फीट तो इंटीजर ही रहेगा, और ये जो इंचेस में आएगी ना जो भी वैल्यू, वो पॉइंट में भी हो सकती है, 7.1 इंचेस भी बोल सकती है। फीट कभी भी नहीं होता पॉइंट में, 3 फीट 4 फीट ऐसा चलेगा एग्जैक्ट। ठीक है, तो ये हो गया। फिर हमने नॉर्मलाइज फंक्शन यूज़ किया, एक नॉर्मलाइज किस करने के लिए, किस चीज़ के लिए, जैसे अगर 3 फीट 13 इंचेस मैंने लिखा, तो ये ऑलरेडी 13 इंचेस मतलब 12 इंच में 1 फीट हो जाता है, तो यहाँ से 1 चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 फीट 1 इंच ऐसा हो जाएगा। तो ये चीज़ डायरेक्टली हम कन्वर्ट कर दे, भले आप कुछ भी इनपुट डालो, ये ऐसे सही फॉर्मेट में चले जाए, इसलिए नॉर्मलाइज यूज़ करते हैं। इसकी डेफिनेशन देखिए लिखिए, जब भी इंच हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 12 रहेगा तो फीट इंक्रीज़ हो जाएगा, प्लस प्लस मतलब इंक्रीमेंट, और इंच में 12 माइनस हो जाएगा। ठीक है, इतना। अभी देखो, और एक चीज़ याद रखना, ये जो नॉर्मलाइज फंक्शन है ना, दिख रहा है, ये प्राइवेट में डिफ़ाइन किया है, और यहाँ पे वापस से इसने दिखाया है कि इंच कैसा है फ्लोट टाइप का, फीट कैसा है इन टाइप का। जब नॉर्मलाइज वाला बनाए तो उसमें वापस से ये दिखा देना, ये वाली लाइन यहाँ पे भी लिखी है। बाकी इन चीज़ों में ज़रूरत नहीं थी क्योंकि ये पब्लिक में लिखे हुए हैं, मेंबर फंक्शंस है। वॉइड नॉर्मलाइज के लिए लिखना ज़रूरी था, बस इतना याद रखना, और ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। ये हो गया डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अब देखो, यहाँ पे कन्वर्जन स्टार्ट हो रहा है। फ्लोट आई मतलब डायरेक्ट समझ जाओ, फ्लोट में वैल्यू दे रखी है मतलब इंच है, और यहाँ पे दिख रहा है फीट और इंच, मतलब हम ये 43 इंचेस को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, ऐसे टाइप में, फीट और इंच में, मतलब बेसिक टू क्लास टाइप जाएंगे। ठीक है, तो ये फ्लोट आई डाल दिया, मतलब यहाँ पे इंचेस में कुछ वैल्यू आएगी, उसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये जो भी वैल्यू आई इंचेस में 43 आई मान लो, उसको डिवाइड करो 12 से। ठीक है, अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे 12 से, तो देखो 12 3 ही जाएगा 36, 13 में से 6 7, और ये तो गया 0, तो 7 बचा डिनोमिनेटर में। अब देखो, अब 7 तो इससे डिवाइड नहीं होता, तो ये पॉइंट में कुछ वैल्यू जाएगी, और जब भी हमने ये वाला ऐसे ये लिखा हुआ है ना डिवीज़न वाला, ये जब C++ में बात करते हैं तो उसमें जैसे अगर मान लो इसके बाद 0 है, और जो भी वैल्यू है यहाँ पॉइंट में जो भी वैल्यू आई वो काउंट नहीं होगी, ये सिर्फ आगे वाला पार्ट ही लेता है। तो इसमें क्या स्टोर हुआ, 3 ही स्टोर हुआ, समझ में आया, 3 स्टोर हुआ। फीट में क्या स्टोर हुआ, 3। अब I माइनस फीट स्टार 12। अब देखो, मल्टीप्लिकेशन पहले सॉल्व होता है, तो पहले फीट मल्टीप्लाई बाय 12 होगा,
तो 3 मल्टीप्लाई बाई 12 हुआ, क्या आया 36, और आई कितना दे रखा था 43, 43 माइनस 36 आ जाएगा 7। समझ में आया? तो हमें क्या मिल गया, इंच में क्या मिल गया 7। तो ये लॉजिक कैसे काम कर रहा है समझ में आया? जस्ट तुम्हें ये याद रखना है। तो ये कन्वर्ट हो गया 3 फीट और इंच में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ये कन्वर्जन समझ में आ गया, ये कैसे कन्वर्ट करा है बेसिक टू क्लास टाइप। बाकी ये है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, ये इसका कोई रोल नहीं है। फिर और ये जब पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर यूज़ किया है ना, उसके बाद देखो क्यों यूज़ करते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को, इसमें 2 वैल्यूज़ एंटर करते हैं। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में एक आर्ग्यूमेंट भी हो सकता है, 2 आर्ग्यूमेंट भी हो सकते हैं, इस केस में 2 है, ठीक है। जस्ट कोई भी 2 वैल्यू अगर कोई भी एंटर करे तो पहली वाली फीट हो जाएगी, दूसरी वाली इंच हो जाएगी, बस ये इसका काम है। उसके बाद नॉर्मलाइज यूज़ करना ज़रूरी था, क्योंकि कुछ भी वैल्यू डाल सकते हैं ना। यहाँ पे मान लो फ्लोट में मैंने 13 डाल दी, तो 13 तो इंचेस में नहीं हो सकता, उसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये यहाँ से 1 आएगा और यहाँ फीट में बढ़ जाएगा, समझ में आया? जैसे यहाँ पे समझाया था, ठीक है। तो ये तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो गया। अब ये जो है ये है क्लास 2 बेसिक टाइप, ठीक है। मतलब ये जैसे 3 फीट 7 इंच को कन्वर्ट करेंगे हम 43 इंचेस में। तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला लिखा है, फीट को पहले फ्लोट में कन्वर्ट कर दो। क्यों करना है फ्लोट में? क्योंकि हम इंचेस में प्लस करने वाले हैं, ये दिख रहा है प्लस इंचेस। तो अगर ये पॉइंट में नहीं रहेगा तो 2 वैल्यूज़ कैसे प्लस होगी? ये C++ का रूल ही है, इसीलिए इसको भी पहले फ्लोट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। भले ही हमारा फीट इंटीजर में मान लो 3 भी आए तो बस 3.0 हो जाएगा वो, और कुछ नहीं। मल्टीप्लाई बाई 12 कर दो प्लस इंचेस, तो हो गया 3 मल्टीप्लाई बाई 12 करेंगे तो 36 प्लस 7 43। ये समझ आया? बाकी सब सेम है। आइस फ्रेंड यूज़ करके ये ऑपरेटर को ओवरलोड किया है, बस ये याद रखना है। यहाँ पे नॉर्मलाइज आएगा, डी डॉट नॉर्मलाइज इनपुट लेने के बाद। जब भी हम फीट और इंच को यूज़ कर रहे हैं ना, मतलब नया इनपुट कुछ डाल रहे हैं, उसमें कुछ चेंजेस हुए हैं, फीट और इंच में चेंजेस हुए, नॉर्मलाइज करना है, ठीक है। बाकी सब सेम है। आउटपुट याद रखना कैसे हमें डिस्प्ले करना है, बस इतना ही था। बाकी आगे भी सेम ही है। जैसे इसमें करेंसी वाला है, इसमें करेंसी का चेंजेस किए हैं। कहाँ गया? एक तो ये रहा रुपीज़ पैसा, ठीक है। इसमें जैसे अमाउंट दे रखा है, सिर्फ पैसा में दे रखा हो और रुपीज़ और पैसे में चेंज करना है, सेम मेथड है। इसमें बस 100, वहाँ पे क्या था 1 रुपीज़ इक्वल टू 100 पैसा है, ऐसा सेम वहाँ पे क्या था 1 फीट इक्वल टू 12 इंचेस, बस उसकी जगह 12 की जगह 100 आ गया, सेम टू सेम है। फिर आगे भी ऐसा ही है। इसमें टाइम वाला है, इसका फॉर्मूला तुझे याद ही रखना पड़ेगा, ये वाला और ये तो चलो ठीक है, ये वाला याद रखना पड़ेगा। जब हम सेकेंड टू आवर, सेकेंड और मिनट में चेंज कर रहे हैं, ये तुम्हें याद ही रखना पड़ेगा। और बाकी ये लास्ट प्रोग्राम है इसका कॉम्प्लेक्स वाला, ये भी देख रहे हैं, ये ईजी है। जैसे सिर्फ रियल पार्ट दे रखा हो तो उसको किस में चेंज कर दिया, रियल और इमेजिनरी में चेंज कर दिया, ऐसा वाला। मतलब ये क्या हो गया, बेसिक टू क्लास टाइप हो गया, समझ में आया? हो गया ना। आई को 0 पुट कर देंगे तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर टाइप का बन गया। पहले सिर्फ रियल पार्ट ही दिया था, जैसे 3 + 2 आयोटा है, तो यहाँ पे सिर्फ 3 दे रखा है, और 3 + 0 आयोटा है, समझ लो। यहाँ पे सिर्फ 3 दे रखा है, इसके आगे 0 लगा के इसको कॉम्प्लेक्स टाइप बना दिया। और जैसे ये वाला है, ये क्या हो गया, क्लास 2 बेसिक टाइप हो गया। कैसे? इसमें हमने क्या किया, सिर्फ रियल पार्ट उसका प्रिंट करा दिया। रियल पार्ट प्रिंट करा देंगे तो हो गया हमारा बेसिक टाइप, समझ में आया? क्लास से हमने पूरा यूज़ नहीं किया ना, ये इस टाइप का ये है, बस इतना ही था। बाय बाय।